नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ ये चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च निकाला गया। गारमेंट्स की दुकान को आगामी 3 मई तक के लिए किया गया सीज। भवानी मंडी में दुर्गा नवमी पर धूमधाम से मनाई गई। कन्याओं का पूजन कर किया गया भोजन। पार्क निर्माण हेतु जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवा कर करवाई गई साफ सफाई। कुशीनगर में मास्क चेकिंग के दौरान युवक को थप्पड़ मारना चौकी इंचार्ज को पड़ा भारी। कानपुर सीएमओ द्वारा नारायण मेडिकल कॉलेज पर लिखवाई गई एफआईआर। नहीं है किसी को सरकार की गाइडलाइन का डर, प्रशासन है इससे बेखबर। अब खबर विस्तार से। एसपी औरैया आईपीएस अपर्णा गौतम के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दृष्टिगत औरैया पुलिस पीएसी द्वारा लोगों के मध्य सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च करते हुए लोगों को कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क का प्रयोग किए जाने हेतु जागरूक किया गया। भवानी मंडी राजस्थान में आज प्रशासन ने लोढ़ा गारमेंट्स की दुकान को आगामी 3 मई तक किया सीज। भवानी मंडी राजस्थान में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की लगातार बढ़ती संख्या को मद्देनजर की गई कार्रवाई। चिकित्सा विभाग भवानी मंडी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 कोरोना पॉजिटिव बहसौदा मध्य प्रदेश के 5 व्यक्तियों की दोबारा कोरोना पॉजिटिव जांच आई। एक की फिर हुई मौत। 31 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सर मैं बना लेता हूं। अंदर भी है, उसके अंदर भी है। दुकान का ओनर कौन है? तेरे खिलाफ तो करूँगा मुकदमा दर्ज। एक आदमी का कितना जुर्माना होगा? एक आदमी का सर सोशल डिस्टेंस हमारे से रखो ना, तो करोगे ना। सारे के सारे कोरोना यहाँ पर कितने लोग मर गए लोग यहाँ पर? कितने मर गए मंडी के अंदर? कितने मर गए? सारे पैसे तुम कमा भाई। सुबह शाम पुलिस घूमती है। इनकी संख्या गिनो, पूरी संख्या गिनो, मुकदमा दर्ज करेंगे इनके खिलाफ। मंडी में दुर्गा नवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कन्याओं का पूजन कर किया गया भोज। भवानी मंडी के राधे श्याम मंदिर गली स्थित शीतला माता मंदिर में महिलाओं द्वारा दुर्गा नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गृहिणी सीता देवी ने बताया कि वर्ष भर में 2 बार मनाए जाने वाले नवरात्रि पर्व पर शहर भर में सन्नाटा पसरा रहा। मंदिरों पर भक्तों की पूजा अर्चना के लिए आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहा। गौरतलब है कि चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्रीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के चैत्र माह में नव संवत्सर से प्रारंभ होकर रामनवमी तक चलने वाले इस 9 दिवसीय पर्व में हिंदू धर्म के लोग नवरात्र के रूप में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। इसका 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है।
क्षेत्र के देवरिया दरवाजे के बाहर उजाड़ पड़ी जमीन पर जमीन की नगरपालिका द्वारा पार्क निर्माण हेतु जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाकर कराई गई साफ सफाई। पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि पचपहाड़ क्षेत्र में देवरिया दरवाजे पर बाहर नदी के तट पर लगभग 6 बीघा जमीन उजाड़ पड़ी थी, जिस पर नगरपालिका प्रशासन द्वारा जेसीबी की सहायता से जमीन पर उगी कटीली झाड़ियों को हटाकर साफ सफाई करवाई गई। साथ ही बताया गया कि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में ही तत्कालीन चेयरमैन अनिल वर्मा व वार्ड वासियों द्वारा इस स्थान पर सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तय कर ली गई थी, जिस पर पालिका प्रशासन द्वारा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाकर साफ सफाई करवाकर पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस प्रशासन द्वारा भवानी मंडी को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया गया था। उसी के तहत पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, सभी वार्ड पार्षद और नगर वासियों की सहायता से क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा भी संपूर्ण रूप से बजट उपलब्ध करवाने को लेकर आश्वस्त किया गया। वहीं इस दौरान पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, नगर पालिका जमादार अर्जुन तंवर, नगर अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल अमीन मंसूरी, पार्षद पीयूष शर्मा, आलिम भाई आदि लोग मौजूद रहे। गार्डन की जो मांग पचपहाड़ में थी, उसको स्वरूप जो है देने का काम जो पालिका बोर्ड कर रहा है, क्या इसमें आगे क्या भूमिका होनी चाहिए और किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए? डेवलपमेंट ये होगा सर कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है नगर पालिका के, इनका 20 साल का सपना था, वो आज साकार हो रहा है। और इस गार्डन के बनने से इस गांव की रौनक और बढ़ जाएगी। जैसे कि प्राचीन नगरी है, तो उसको मान लो कि सर का ताज कहने में कोई आपत्ति नहीं है। और जो साफ़ सफाई का काम है उसको भी हम देखेंगे और सर के सानिध्य में हम कार्य करेंगे। सर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ठीक। पालिका उपाध्यक्ष द्वारा जिस तरह से आज यहाँ काम किया जा रहा है, जेसीबी द्वारा जो पुरानी जो आपकी 4 बीघा ज़मीन थी, उसको गार्डन का स्वरूप जो देने का कार्य आज जेसीबी द्वारा हटाकर उसको किया जा रहा है, किस तरह का जो है पचपहाड़ में ये पुराना आप लोगों का सपना था कि यहाँ गार्डन हो? ये पहले जब इस बीजेपी से पहले जो कांग्रेस का बोर्ड था जी, उसमें जब कांग्रेस का बोर्ड था तो उसमें हमारे वाइस चेयरमैन अनिल जी मीणा और कांग्रेस के जितने भी अधिकारी उन्होंने सपना देखा था। और सबसे खास तौर से हमारे अनिल जी मीणा जो चेयरमैन थे, इन्होंने सपना देखा था कि इस पचपहाड़ की बाहर की जो ये ज़मीन है, इसमें खूबसूरती लाई जाए, इसमें गार्डन बनाया जाए। वो सपना शायद अब ये बोर्ड बनने के बाद एक साकार होता जा रहा है। और इसको ये पूरा करने के लिए हमारे वाइस चेयरमैन अनिल जी मीणा इसको सपनों को पूरा करने जा रहे हैं। और आज ये सभी पचपहाड़ के जितने भी निवासी हैं और हमारे चेयरमैन से हमारे बीच में मौजूद हैं, इनके द्वारा आज ये सवाल मशीन यहाँ पर लाकर इसका सुंदरीकरण करने का काम शुरू किया है। इसलिए हम सभी पचपहाड़ के लोग इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं। जब ये गार्डन डेवलप हो जाएगा तो जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनेगी, इसको किस तरह से सज्जा की जाए, इसकी ध्यान रखा जाए, इसको पेयजल की व्यवस्था की जाए। ये हमारे सभी गाँवों का इसमें सहयोग रहेगा। इसका अच्छा शुद्धिकरण बिल्कुल स्वच्छ ये बना रहे और इसमें गंदगी न हो, इसका सहयोग हम सारे पचपहाड़ वासी इसका सहयोग देंगे। उसमें पचपहाड़ की अहम भूमिका बोर्ड बनाने में रहती है। गार्डन का स्वरूप देखने को कहीं ना कहीं अब थोड़े दिनों में दिख जाएगा। तो किस तरह का डेवलपमेंट पचपहाड़ के अंदर हो रहा है? आज से 20 साल पहले जो अनिल जी भाई साहब ने एक सपना देखा था कि यहाँ पे नदी के पास में जो एक गार्डन बनाया जाए, तो उसको अब ये समय आ गया उसको पूरा करने का, क्योंकि शासन भी अपना है और नगर पालिका भी अपनी है। तो अनिल जी भाई साहब के सानिध्य में इस गार्डन को काफ़ी डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए कुछ सामान भी लगाए जाएंगे, झूला वगैरह कुछ, और काफ़ी हरा भरा रखा जाएगा यहाँ पे, ताकि क्या होगा कि पचपहाड़ में एक गार्डन ऐसा होना चाहिए जो कि ये अच्छा गार्डन कहलाएगा। और आने वाले समय में काफ़ी सारे व्यक्ति यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे आकर के बैठ सकते हैं, कुछ छाँव में बैठ सकते हैं, गार्डन में घूम सकते हैं, क्योंकि पचपहाड़ में अभी तक ऐसा कोई गार्डन है नहीं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है अनिल जी भाई साहब का कि उन्होंने इस तरह का कुछ विचार रखा और ये गार्डन डेवलप किया। अंदर उसकी मांग थी, पूर्व में भी आपके बोर्ड ने इसको कोशिश की थी गार्डन बनाने की, लेकिन जिस तरह से जेसीबी द्वारा अतिक्रमण यहाँ पे हटाया जा रहा है, जो 4 बीघा ज़मीन है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है, आखिर किस तरह की ड्रीम सोच है आपकी? आज से 10 साल पहले 2009 और 10 में जब मैं नगर पालिका मंडल में चेयरमैन था, तब मैंने और पचपहाड़ वासियों ने मेरे साथ मिलकर एक सपना देखा था कि नदी के इस तट पर देवरिया दरवाजे के सामने एक पार्क डेवलप किया जाए। यहाँ लगभग 6 बीघा नगर पालिका की ज़मीन है, इस पर कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको हम खाली करवा कर इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बनवा कर
मेरे चेयरमैन कैलाश जी बोरा और हम सब मिलकर इसमें एक पार्क डेवलप करेंगे और पचपाड़ और भवानी मंडी की जनता के लिए निश्चित तौर पर एक ये बहुत अच्छा गार्डन बनेगा। किस तरह से भवानी मंडी की सौंदर्यकरण की बात करें, पचपाड़ की सौंदर्य की बात करें, बोर्ड बना है 14 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड आया, कुछ नया इक्विपमेंट भी है, नई नई चीज़ें भी हैं, वो कैसे कर पाएंगे 5 सालों में? अभी हमारे माननीय मंत्री जी धारीवाल जी जो DLB मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से हमें काफ़ी आश्वासन दिया है, बजट की कमी नहीं रहेगी और चेयरमैन कैलाश जी बोरा साहब का निजी तौर पर मंत्री साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनके तमाम काम देख रहा हूं। मेरे साथी पार्षद पचपाड़ के और ये जनता जो सभी लोग इस कार्य में शामिल है और सभी लोग मिलकर नगर पालिका के साथ साथ पचपाड़ की जनता भी सहयोग करेगी इस पार्क को बनाने में और इसमें बहुत ही अच्छा डेवलप करेंगे। में मास्क चेकिंग के दौरान युवक को थप्पड़ मारना चौकी इंचार्ज को पड़ा भारी। युवक ने भी चौकी इंचार्ज को जड़ा थप्पड़, हुआ मौके से फरार। चौकी इंचार्ज के हमराही सिपाही ने युवक को पकड़ने की कोई कोशिश, लेकिन युवक चकमा देकर मौके से हुआ फरार। फाजिल नगर चौकी इंचार्ज के साथ हुआ थप्पड़ कांड। कानपुर सीएमओ द्वारा नारायणा मेडिकल कॉलेज पर लिखवाई गई FIR। यह FIR बदतमीजी की पोल खोलने के लिए काफी है। कानपुर के जिला जज साहब को नारायणा अस्पताल में इलाज नहीं मिला, लिफ्ट में काफी देर फंसे। सीएमओ कानपुर भी साथ गए हुए थे। सर ये जो आज 4 डॉक्टर पकड़े गए हैं, सर क्या पूरा मामला है इस बारे में? जनपद कानपुर नगर के जिला जज महोदय कोरोना पीड़ित हैं। CMO कानपुर नगर आज उन्हें नारायणा अस्पताल में भर्ती कराने के लिए साथ लेकर आए थे। अस्पताल की अवस्थाओं को देखकर दोनों ही अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। CMO की तरफ से थाना पनकी पर एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। किन धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है? अभी जब दर्ज होकर FIR आ जाएगी तो आपको धारा। सर अस्पतालों में जो ये बहुत मचा रखा है इसके लिए कुछ आपकी तरफ से कुछ प्रशासन कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? CMO महोदय ने इसीलिए इसमें अभियोग पंजीकृत कराया है। कहीं कुछ कमी पाई है तो उसके लिए फिर अभियोग नहीं है किसी को सरकार की गाइडलाइन का डर, प्रशासन है बेखबर। फर्रुखाबाद में बिना मास्क के महिलाएं ढोल के साथ मंदिर पूजा करने जा रही। महिलाओं को नहीं है कोरोना गाइडलाइंस की चिंता, उड़ा रही धज्जियां। खबरें समाप्त होती हैं, देखते रहिए BPA न्यूज।